मेरा नाम डॉक्टर फरीहा है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ, वो है बालों का गिर जाना विद वेट लॉस। वेट लॉस करने के चक्करों में जो हमारे बाल गिर जाते हैं और बहुत सारी बच्चियाँ प्रॉपर वेट लॉस इसलिए नहीं कर पाती कि उन्हें ये होता है कि मेरे बालों में गंजापन आ जाएगा या बाल गिर जाएंगे। मेरा आज का टॉपिक इसी वीडियो पे है। होता यह है कि आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, जो कुछ हम खा रहे होते हैं उसकी वजह से वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, चीज़, पास्ताज़ और फूड का प्रोपोर्शन सही नहीं है कि हमने कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है। इसके बगैर नॉलेज रखे हम डाइट प्लान्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम साथ में हमारी लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी हो जाता है कि हमने एक तो पहले ही ताकत नहीं है, ऊपर से डाइटिंग शुरू कर ली तो अब बिल्कुल ही नहीं हिल पा रहे हैं। सारा दिन थोड़ा सा चले फिर बैठ गए। दर हकीकत जब हम ऐसा करते हैं तो दोनों तरीके हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। हम नए नए डाइट प्लान्स को फॉलो करते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। कोशिश करें कि जो आप डाइट प्लान लें उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स बराबर की मिकदार में हो, बल्कि कार्ब्स आप कम कर दें। ये देखिए डाइट प्लान फॉलो करने के बाद किस तरह बालों का गिरना शुरू हो जाता है। कंघे भर भर के बाल बाहर आ रहे होते हैं जो कि डिप्रेशन का बायस भी बनते हैं। तो जब भी आपने वेट लॉस या डाइट प्लान को फॉलो करना है, आपने प्रोटीन और फैट, गुड फैट की एक अमाउंट जरूर लेनी है। कार्ब्स को आप रिड्यूस करें अपनी डाइट में। जब आप कार्ब्स को रिड्यूस करेंगे तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स कम आपकी बॉडी में आएंगे। आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि हमने डाइट प्लान करते हुए या डाइटिंग फॉलो करते हुए किस तरह अपने बालों को गिरने से रोकना है। हमारी बॉडी दो तरह के प्रोसेसर्स में होती है, एक एनाबॉलिक जिसमें बहुत कुछ बन रहा होता है और एक कैटाबॉलिक जिसमें बहुत कुछ गिर रहा होता है या खत्म हो रहा है, जिससे मिलकर मेटाबॉलिज्म बनता है। जब हम डाइटिंग पे चले जाते हैं तो हमारी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में आ जाती है जिसमें बहुत कुछ कट रहा होता है। तो कैटाबॉलिक स्टेज में जब हमारी बॉडी को वाइटल चीजें, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो वो क्या करता है कि एक्सेसरीज ऑर्गन्स जैसे स्किन, हेयर एंड नेल्स इसको कॉम्प्रोमाइज कर देता है। इस पे ब्लड सप्लाई को कम कर देगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम जाएगी, फूड कम जाएगा और ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे और ये गिरना शुरू हो जाएंगे। और इन अदर वे वो क्या कर रहा है, बॉडी क्या कर रही है कि हमारी कि वो हार्ट को, लिवर को, किडनी को बहुत ज्यादा ब्लड पहुंचा रही है जिसकी वजह से वो हेल्दी रहें। तो अब हमने ऐसा क्या करना है कि हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं कि हमारे बाल भी हेल्दी रहे और हमारा डाइटिंग भी कंटिन्यू रहे। फर्स्ट हमें कुछ डाइटिंग के असूल चेंज करने होंगे। अच्छा, अक्सर पेशेंट्स की तरफ से ये बात सुनने को मिलती है कि मेरा फ्रेंड था, उसने 50 किलो वजन कम किया या उसने 20 किलो कम किया या उसने 10 किलो कम किया, उसके तो बाल बिल्कुल ठीक रहे और मैंने तो अभी 6-7 केजीज रिड्यूस किया है और मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। देखिए जेनेटिक्स जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है? अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में बालनेस है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले ही थिन हेयर्स चल रहे हैं, तो आप जब डाइटिंग करेंगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे क्योंकि वो पहले ही कमजोर हैं। तो जेनेटिक्स को आपने जरूर समझना है कि जेनेटिक्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑल दीज थिंग्स। हो सकता है आपके जिस फ्रेंड ने वेट रिड्यूस किया हो उसकी जेनेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हेयर हो और बार्डनेस की हिस्ट्री ना हो, लेकिन उसकी जेनेटिक्स में कोलेस्ट्रॉल जरा सी चीज पे हाई हो जाता हो या हार्ट हिस्ट्री हो। तो बात यह है कि आपने एक को देख के फॉलो नहीं करना, बल्कि कोई एक ऐसा डाइट प्लान अपने लिए डिज़ाइन करना है खुद, जिसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हों जो कि आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए बहुत ज़रूरी हो। और इंसान, अगर आपको पता है ना कि मैं डाइटिंग करती हूँ, मेरी स्किन ख़राब होती है, तो आपने स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स स्किन देनी है। और अगर आपको पता है कि मैं डाइटिंग करती हूँ, मेरे बाल ख़राब होते हैं, तो आपने वो तमाम सेफ्टी मेजर जो कि मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी, आपने अपने बालों के लिए ज़रूर करने हैं। अब अगर डाइटिंग करते हुए आपके बाल ख़राब होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपने अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है। सबसे पहली चीज़ है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है? प्रोबायोटिक्स दही में होता है, चीज़ में। कॉटेज चीज़ प्रोबायोटिक्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, एंटीऑक्सीडेंट की एक कहानी, एक रेस है पूरी दुनिया में, एंटीऑक्सीडेंट। और ये बात, सिरके की बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अरसा पहले हमें बता दी थी। तो एप्पल साइडर विनेगर जब भी आप डाइटिंग कर रहे हैं, किसी तरह
अपनी डाइट में शामिल कर लें, सूप्स में डाल के पी लें, यखनी में डाल के पी लें। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और आपकी बॉडी जो कि तोड़-फोड़ का शिकार होती है, उसमें फ्री रेडिकल्स को कंबाइन कर लेता है ये। बनानास आर वेरी गुड सोर्स। ग्रेप फ्रूट खा सकते हैं, बादाम। जब भी डाइटिंग करें उसमें बादाम और खजूर का रोल बहुत ज़्यादा है। असेंशियल अमाइनो एसिड्स, तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड्स बॉडी में ज़रूर पूरे होने चाहिए। जिंक, जिंक हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जिंक किन खानों में है? पालक में है, काजू में है, बादाम में है। पालक, काजू, बादाम ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बायोटिन। बायोटिन के सप्लीमेंट्स भी लोग खा रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास डाइट में सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम डाइट में बायोटिन लेना चाहें तो बोन ब्रॉथ, यखनी, यखनी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बायोटिन। आप बकरी की यखनी खा सकते हैं। आप यखनी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अंडों में बायोटिन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रॉ अंडे, कच्चे अंडों में कोई बायोटिन नहीं है, लेकिन आप यही अंडे पका के खाएंगे तो उससे वेरी गुड सोर्स ऑफ बायोटिन। अगेन बादाम, एलमंड्स, एलमंड्स में जिंक भी बहुत ज़्यादा है, बायोटिन भी बहुत ज़्यादा है, विटामिन ई भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। जब भी आप डाइटिंग कर रहे हैं आप ज़रूर इसको शामिल करें। चीज़, मशरूम्स, मशरूम्स भी सुन्नत के मुताबिक भी खाने के लिए बहुत अच्छे हैं और वैसे भी ये डाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सेकंड, आपने क्या करना है, जब भी आप डाइटिंग कर रहे हैं ना, तो आपने चीट डेज ज़रूर रखने हैं। चीट डेज का क्या मतलब है? 3 दिन आपने बहुत अच्छी डाइटिंग की, 4th डे आपने 6 टू 7 आवर्स का एक विंडो रख लिया, जिसमें आपने हाई कैलोरी डाइट खाई। जब आप हाई हाई कैलोरी डाइट खाएँगे, तो बॉडी को ये लगेगा कि ये जो कैलोरी डेफ़िसिट आ रहा था और ये जो था ये कंपनसेट हो चुका है और वो ब्लड फ्लो बढ़ा देगा तमाम ऑर्गन्स पे। तो अगर आप चीट डेज करते रहेंगे तो ये जिस तरह आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना ख़त्म हो जाएगी। अब आपने डाइट के मुताबिक ये चीज़ें ऐड कर ली। अब हेयर को स्पेशल अटेंशन देने के लिए आपने क्या करना है? पाइलोकार्पिन एक स्प्रे है जो कि हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और हेयर फॉल को भी डिक्रीज़ करता है, हेयर को स्ट्रेंथन करता है। अगर आपको पता है कि आपने डाइटिंग शुरू की और बाल ख़राब हो जाएँगे, तो आप पाइलोकार्पिन स्प्रे ज़रूर अपने बालों में करते रहें। सेकंड, आपने ऐसे मल्टीविटामिन्स जिसमें आयरन या ज़िंक ये 2 हों, वो ज़रूर अपनी हेल्थ में डाइट में शामिल कर लें। डाइटिंग के साथ आप मल्टीविटामिन, ऐसे शुगर फ्री मल्टीविटामिन ज़रूर ले सकते हैं। थर्ड, माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो क्लिनिक्स में होता है, वो आप अपने हेयर्स पे ज़रूर करा लें अगर हेयर फॉल सिवियर आपको हो रहा है। तो जब आपकी डाइटिंग हो रही है, 2 महीने बाद आपको लग रहा है कि अब मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, क्लिनिक पे जाएँ और माइक्रो नीडलिंग करवा लें। डॉक्टर को दिखाएँ और अगर आप पीआरपी भी एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हेयर को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट एट द रूट लेवल ऑफ हेयर फॉलिकल डिलीवर कर रहा है, तो आप ये भी कर सकती हैं। और अगर पीसीओडी का पेशेंट है और वो वेट लॉस कर रहा है और उसे बहुत जल्दी वेट लॉस करना है, कोई इवेंट है, उसकी अपनी शादी है, तो वो ये कोशिश करे कि वो वेट लॉस के साथ-साथ पीआरपी ज़रूर करवा ले। पीआरपी करवा ले जो वहाँ पे माइक्रो इंजरी करेगी और हेयर फॉलिकल के लेवल पे न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर कर रही होगी। तो उससे क्या होगा कि उसके हेयर लॉस होगा ही नहीं। अब आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप अपना डाइट प्लान बना रहे हैं वेट लॉस के लिए, तो आपने उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर शामिल रखनी हैं। नट्स ज़रूर शामिल रखने हैं, पोर्शन ऑफ मीट ज़रूर शामिल रखना है, गुड क्वालिटी ऑयल या फैट्स, चाहे वो चीज़ की फॉर्म में है, चाहे वो प्योर घी के फॉर्म में है, वो ज़रूर ऐड कर लेने हैं। कार्ब्स को आप कट डाउन कर लें और अगर आपने कार्ब्स खाने हैं तो आप घर की पिसी हुई गंदम यानी मोटी गंदम जिसमें ब्रान शामिल हो वो ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कर लें। आप ऐसा ना करें कि मैंने ये चीज़ मुकम्मल तौर पे छोड़ देनी है, कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं छोड़नी, बल्कि पोर्शन कंट्रोल करना है। आपने एक पोर्शन फैट लेना है, एक पोर्शन प्रोटीन लेना है और कार्ब्स की स्मॉल अमाउंट को उसमें ऐड कर लेना है। और जहाँ भी आपको लगे कि ये मेरा लूप होल है, यहाँ से मुझे नुकसान हो रहा है, आपने उसको खुद ब खुद कवर कर लेना है। अब आप घर में क्या-क्या कर सकते हैं डाइटिंग के दौरान? डाइटिंग के दौरान आप ये कर सकते हैं, आप सरसों का तेल लें। अगर 1 कप सरसों का तेल है तो उसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल लें, 3 जो है लहसुन के डाल लें, 1 जो है प्याज का डाल लीजिए और उसको अच्छी तरह पका लें। जब वो पक जाए तो उसे स्ट्रेन करें, स्ट्रेन करके वो ऑयल आप अपने बालों में हफ्ते में 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें।
जो शैम्पू आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें उस शैम्पू की पूरी शीशी में 2 चम्मच रोज़मेरी ऑयल डाल लीजिए और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके ऑयल के लिए, बालों के लिए बहुत बेस्ट काम करेगी। और जब भी आप नहा के निकलें, कोशिश करें कि एलोवेरा का जेल या एलोवेरा लीफ वैसे ही तोड़ के उसका जेल अपने बालों पे, गीले बालों पे लगा लें और उसको बालों के साथ ड्राई होने दें। जब आप उसको बालों के साथ ड्राई होने देंगे और कंघा करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने बालों पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ये कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करते रहेंगे, तो आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आपके हेयर्स का कोई नुकसान नहीं होगा।